भगवान श्री राम के आराध्य महादेव के नाम पर पड़ा रामेश्वरम तीर्थस्थान धार्मिक, आध्यात्मिक व खूबसूरत वास्तुकला का बहुत ही सुंदर उदाहरण है जो आज भी जीवंत प्रतीत होता है। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और हम जा रहे हैं रामेश्वरम धाम, जो 4 धामों में से बहुत ही मोस्ट पॉपुलर धाम है, जो सबसे साउथर्न मोस्ट पॉइंट पर स्थित है। इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें, क्योंकि हम इसमें बताएंगे कि आप रामेश्वरम कैसे पहुँचें, यहाँ कैसे रहें, उसका कॉस्ट क्या होगा और कौन कौन से ऐसे प्लेस हैं जहाँ पर हम जा सकते हैं घूमने के लिए। रामेश्वरम एक हिंदुओं का पवित्र तीर्थ स्थान है। यह तमिलनाडु के रामनाथपुरम जिले में स्थित है। यहाँ स्थापित ज्योतिर्लिंग को 12 ज्योतिर्लिंग में से एक माना जाता है। उत्तर में जो मान्यता काशी की है, वही दक्षिण में रामेश्वरम धाम की है। यह हिंद महासागर और बंगाल की खाड़ी से चारों ओर घिरा एक सुंदर शंख के आकार का द्वीप है। बहुत पहले यह द्वीप भारत की मुख्य भूमि के साथ जुड़ा था। बाद में सागर की लहरों ने इसे मिलाने वाली कड़ी को काट डाला और इस द्वीप का निर्माण हुआ। रामेश्वरम पहुंचने का सबसे आसान तरीका ट्रेन से है। कुछ शहरों से आपको यहां के लिए डायरेक्ट ट्रेन मिल जाएगी। अगर डायरेक्ट ट्रेन अवेलेबल नहीं है तो आप चेन्नई या मदुरई पहुंचकर वहां से जा सकते हैं। यहां से डेली रामेश्वरम के लिए आपको कई सारी ट्रेनें मिल जाएंगी। दूसरा तरीका बाई एयर है। अगर आप फ्लाइट से जाना चाहते हैं तो रामेश्वरम के सबसे नज़दीक मदुरई एयरपोर्ट है। मदुरई से रामेश्वरम लगभग 170 किलोमीटर है। वहां से आप बस या टैक्सी लेकर रामेश्वरम जा सकते हैं। रामेश्वरम जाने का सबसे बेस्ट सीजन अक्टूबर से लेकर मार्च तक है, क्योंकि इस समय यहां पर गर्मी कम पड़ती है। यहां पर धर्मशाला और लॉजेज मंदिर के आसपास लगभग 300 से 400 रुपये पर नाइट के हिसाब से मिल जाएंगे। होटल यहां पर 1000 रुपये से लेकर 2000 रुपये तक अच्छे मिल जाएंगे। हम लोगों ने यात्रा की शुरुआत चेन्नई के इग्मोर स्टेशन से की, जो लगभग 550 किलोमीटर का सफ़र था। यहाँ आप स्लीपर में आराम से जा सकते हैं, क्योंकि दक्षिण भारत में चलने वाली ट्रेनों में रश बहुत ही कम होता है। पंबन ब्रिज ही है जो रामेश्वरम द्वीप को भारत की मुख्य भूमि से जोड़ता है। यह सफ़र लगभग 20 किलोमीटर का था। इस ब्रिज में कुछ समस्या होने के कारण रेलवे ने रामेश्वरम जाने वाली सभी यात्रियों के लिए स्पेशल बस का अरेंजमेंट किया था, जो फ्री ऑफ कॉस्ट था। यह समस्या फिलहाल कुछ दिनों के लिए है। उसके बाद आप पुनः सुंदर नज़ारों के साथ इस सफ़र को एंजॉय कर सकेंगे। इस पुल का निर्माण अंग्रेजों द्वारा 1914 में हुआ था। यह लगभग 2 किलोमीटर तक लंबा है। इसका रेल रूट बहुत ही ज़्यादा आकर्षक होने के साथ खतरनाक भी है। यहाँ जाने वाले यात्रियों के लिए यह एक मुख्य आकर्षण का केंद्र भी है। लगभग आधे घंटे के सफ़र के बाद हम पंबन द्वीप या रामेश्वरम द्वीप पर पहुँच गए। जिस दिन हम लोग यहाँ पर पहुँचे उस दिन मौनी अमावस्या होने के कारण भीड़ बहुत ही ज़्यादा बढ़ गई थी। बस ने हम लोगों को रामेश्वरम रेलवे स्टेशन में ड्रॉप किया। उसके बाद ऑटो लेकर हम होटल पहुंच गए। अगर आप इस समय यहां पहुंचते हैं तो होटल की बुकिंग पहले से ज़रूर कर लें, नहीं तो आपको परेशानी झेलनी पड़ सकती है। रामनाथ स्वामी या रामेश्वरम महादेव के शिवलिंग के दर्शन करने से पहले अग्नि तीर्थम में स्नान किया जाता है। ऐसा माना जाता है कि रावण वध के पश्चात तथा ब्रह्म हत्या के दोष के निवारण के लिए महादेव की आराधना से पहले प्रभु श्री राम ने इसी स्थान पर स्नान किया था। अग्नि तीर्थ में स्नान के पश्चात 22 कुंड तीर्थ जो मंदिर के अंदर स्थित हैं, वहां स्नान के लिए जाना होता है। इसके बाद आप रामनाथ स्वामी के दर्शन कर सकते हैं। 22 कुंड तीर्थों में स्नान के लिए आपको मंदिर के उत्तरी द्वार से जाना पड़ेगा। स्नान के लिए 25 रुपये का टिकट मंदिर के अंदर ही आपको मिलेगा। ऐसा माना जाता है कि इस कुंड में स्नान करने से रोग व कष्ट दूर होते हैं। कपड़े बदलने व सामान रखने की सुविधा मंदिर के बाहर आपको मिल जाएगी। उसके पश्चात आप रामेश्वरम महादेव के दर्शन कर सकते हैं। दर्शन करने के लिए आपको मंदिर के पूर्वी द्वार से प्रवेश मिलेगा। मंदिर परिसर में शिव जी के 2 शिवलिंग है। पहला जो हनुमान जी कैलाश पर्वत से लाए थे और दूसरा जो माता सीता के द्वारा रेत से निर्मित किया गया था। इसी क्रम में आपको दोनों शिवलिंग के दर्शन करने होते हैं। मंदिर में सुबह आप 5 बजे से 1 बजे तक तथा उसके बाद 3 बजे से लेकर रात 9 बजे तक आप दर्शन कर सकते हैं। मंदिर के अंदर आपको बहुत ही अद्भुत कारीगरी देखने को मिलेगी, जो द्रविड़ वास्तु शैली का एक जीवंत उदाहरण है। रामनाथ मंदिर के ताम्रपट से पता चलता है कि लगभग 1173 ईस्वी में श्रीलंका के राजा पराक्रम बाहु ने मूल शिवलिंग वाले गर्भगृह का निर्माण कराया था।
दोस्तों ऐसा माना जाता है कि मंदिर के निर्माण में लगे पत्थरों को श्रीलंका से नावों द्वारा लाया गया था तथा इसके अंदर बना गलियारा विश्व का सबसे लंबा गलियारा भी है। मंदिर के अंदर और बाहर आपको कई दुकानें मिल जाएंगी जहां पर जाकर आप अपने परिवार, रिश्तेदारों अथवा मित्रों के लिए कुछ निशानियां ले जा सकते हैं। इन दुकानों में खिलौने, दीवार सजावटी सामान, मूर्तियां, ज्वेलरी और स्थानीय रूप से बने अन्य हस्तकला के सामान आसानी से मिल जाएंगे। उसके बाद होटल में रिटर्न होकर आप दूसरे दिन की यात्रा के लिए प्लान बना सकते हैं। दूसरे दिन की यात्रा में सुबह लगभग 4 बजे तक मंदिर पहुंचकर मणिरत्न दर्शन के लिए लाइन लगानी होती है। ऐसा माना जाता है कि यह वही शिवलिंग है जो हनुमान जी कैलाश से लाए थे। इसको दर्शन हेतु सुबह 5 बजे से 6 बजे तक ही भक्तों के सामने प्रस्तुत किया जाता है। दोस्तों आप अपने समयानुसार इस शिवलिंग के दर्शन के लिए कार्यक्रम बना सकते हैं। दोस्तों सुबह मणिरत्न दर्शन व ब्रेकफास्ट के बाद आप धनुष कोडी व राम सेतु जा सकते हैं जो मुख्य मंदिर से लगभग 20 किलोमीटर दूर स्थित है। वहां जाने के लिए गवर्नमेंट की बस भी चलती है जो काफ़ी कम पैसे में आपको वहां पहुंचा देगी। यदि आप बुक करके टैक्सी से जाना चाहते हैं तो उसका खर्च लगभग 800 से 1500 रुपये तक पड़ जाएगा। ऐसा कहा जाता है कि धनुष कोडी वह जगह है जहां से समुद्र के ऊपर राम सेतु का निर्माण शुरू किया गया था। लेकिन 1964 में आए चक्रवात तूफान ने यहाँ सब कुछ नष्ट कर दिया। उस दौरान यहाँ पर पोस्ट ऑफिस, हॉस्पिटल, चर्च, होटल एवं स्टेशन भी था। उस हादसे के बाद लोग इस जगह को भुतहा जगह भी मानने लगे थे क्योंकि यहाँ जाने का रास्ता बहुत ही सुनसान है। इस आपदा के बाद मद्रास सरकार ने इस शहर को रहने के लिए अयोग्य घोषित कर दिया था, लेकिन यहाँ पर वर्तमान समय में कुछ मछुआरे लोग रहते हैं। दोस्तों समय के साथ अब यह शहर पुनः जीवित हो रहा है और यहाँ पर आपको शॉपिंग के साथ साथ खाने पीने की दुकानें भी मिल जाएंगी। धनुष कोड से लगभग 2 से 3 किलोमीटर दूरी पर राम सेतु है जहाँ पर जाकर आपको एक अलग ही अनुभव मिलेगा। अगर आप रामेश्वरम जा रहे हैं तो राम सेतु जरूर जाएं। हिंदू पुराणों की मान्यताओं के अनुसार इस सेतु का निर्माण अयोध्या के राजा श्री राम की सेना के 2 सैनिक नल और नील के द्वारा किया गया था, जिनका वर्णन रामायण में भी मिलता है। वैज्ञानिकों के अनुसार राम सेतु 15वीं सदी में पूरी तरह समुद्र के ऊपर था तथा इसके ऊपर से आर पार पैदल जाया जा सकता था। दोस्तों सफर के अगले पड़ाव में आप गंधमादन पर्वतम मंदिर जा सकते हैं जो रामेश्वरम मंदिर से लगभग 2 से 3 किलोमीटर दूरी पर स्थित है। इस पर्वत के बारे में यह कहा जाता है कि लक्ष्मण जी के जीवन को बचाने के लिए श्री राम ने हनुमान जी को जड़ी बूटी लाने का आदेश दिया था। तब हनुमान जी ने इस पर्वत को लाकर इसी स्थान पर रख दिया था। यहाँ पर स्थित 2 मंजिला विशाल मंदिर में रखे चक्र पर भगवान राम के पैर अंकित हैं। यहाँ से लगभग पूरे रामेश्वरम द्वीप को देखा जा सकता है। उसके बाद आप सीता कुंड व श्री राम तीर्थम भी जा सकते हैं। ये सभी मंदिर पास में स्थित हैं और चलकर देखे जा सकते हैं। स्वच्छ पानी और प्राकृतिक वातावरण से घिरा यह स्थान बहुत ही आकर्षित करता है। ऐसा माना जाता है कि इस कुंड में स्नान करने से सभी पापों का नाश होता है। आप चाहे तो हाथ और पैर धोकर प्रभु श्री राम के दर्शन के लिए जा सकते हैं। उसके बाद इस कुंड के सामने ही श्री राम जी का मंदिर भी है जो बहुत ही मनोहर लगता है। रामेश्वरम के सभी स्थान चाहे वो प्रत्यक्ष रूप से हों या अप्रत्यक्ष रूप से प्रभु श्री राम से जरूर जुड़े हुए हैं। दोस्तों दर्शन के अगले पड़ाव में आप पंचमुखी हनुमान मंदिर जा सकते हैं जो कि सीता कुंड से वॉकिंग डिस्टेंस पर है। इस मंदिर की विशेषता यह है कि इस मंदिर के बाहर एक तैरता हुआ पत्थर भी रखा गया है। माना जाता है कि यह पत्थर राम सेतु का हिस्सा है जो लंका जाते समय श्री राम की सेना ने बनाया था। पौराणिक कथाओं के अनुसार इस मंदिर में हनुमान जी ने अपने पंच रूप के दर्शन करवाए थे।
यहाँ पर आपको भगवान श्री राम, सीता व हनुमान जी की मूर्ति देखने को मिलेगी, जो पहले धनुष कोण में स्थित थी। बाद में 1964 में आए चक्रवात के बाद इन्हें यहाँ लाया गया था। पंचमुखी हनुमान जी के मंदिर के सामने व रोड की दूसरी तरफ नटराज जी का मंदिर भी है, जो कि कुछ वर्षों पहले ही बनाया गया था, लेकिन यह बहुत ही सुंदर मंदिर है और इसकी वास्तुकला अद्भुत है। यह महादेव का नटराज स्वरूप आनंद का प्रतीक है। इस मंदिर में गोल्डन कलर से नक्काशी की गई है, जो देखने में बहुत ही सुंदर लगती है। दोस्तों, सफ़र के अगले पड़ाव में आप लक्ष्मण तीर्थ जा सकते हैं। यह एक प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है जो बड़ी तादाद में पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करता है, जो नटराज मंदिर से वॉकिंग डिस्टेंस पर है। यहाँ पर लक्ष्मण जी के द्वारा स्थापित एक शिवलिंग भी है। इस मंदिर की दीवारों पर रामायण की कथा अति सुंदर चित्रों में समझाई गई है। यहाँ पर स्थित सरोवर की मान्यता यह है कि महादेव की पूजा करने से पहले लक्ष्मण जी इस तालाब का प्रयोग स्नान के लिए किया करते थे। आप चाहें तो इन सभी मंदिरों में घूमने के लिए ऑटो बुक कर सकते हैं, जो लगभग 400 रुपये चार्ज करेंगे। वैसे तो यहाँ पर बहुत सारे मंदिर, लेकिन प्रमुख मंदिरों में दर्शन करने के पश्चात आप डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम मेमोरियल जा सकते हैं, जो रामनाथ स्वामी मंदिर से लगभग 6 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यह संग्रहालय भारत में मिसाइल मैन के नाम से मशहूर डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की याद में बनाया गया था, जो भारत के 11वें राष्ट्रपति भी थे। दोस्तों, अगर हम बजट की बात करें तो एक आदमी का खर्च 2 दिनों के लिए लगभग 3 से 4 हज़ार रुपये पड़ जाएगा। अगर आप गवर्नमेंट की बस का प्रयोग करते हैं तो यह खर्च और भी कम पड़ सकता है। इस बजट में आप लगभग सभी प्लेसेस को कवर कर लेंगे। इसके अलावा अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछें, और जो भी रामेश्वरम जाने का प्लान बना रहा है उसे इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें।